Hello, ladies and gentlemen. Very good morning to all of you, and welcome to the daily stock market analysis. अब हो क्या रहा है मार्केट में, हो क्या रहा है, ये सबके दिमाग में यही चल रहा है कि हो क्या रहा है। बेसिकली मार्केट खराब हो रहा है। अब आपको ये अच्छा लगे ना लगे, बट जिस हिसाब से कल निफ्टी टूटा हुआ है, जिस हिसाब से उसने प्रीवियस डे रेजिस्टेंस ब्रेक किया है, और कल डाउ जोन्स ने भी थोड़ा सा दिखाया है अपना रंग रूप, उस हिसाब से तो लग रहा है कि मार्केट खराब होने की तैयारी चल रही है। इनफैक्ट हो गया है, ऐसा बोलना सही रहेगा कि नहीं रहेगा, आई डोंट नो। बट फिलहाल तो इंडिकेशन वैसे ही दिख रहे हैं, क्योंकि हर तरफ अभी हम कल तक हम लोग डायरेक्टली बोल रहे थे कि यूएस मार्केट खराब नहीं हुआ है। कल यूएस ने भी बोल दिया कि नहीं भैया, मैं भी खराब होने के लिए तैयार बैठा हूँ। ओके, तो यूएस भी कल खराब हो चुका है। तो अब ऐसे कंडीशन में हमें करना क्या है? ऐसे कंडीशन में हमें सिर्फ और सिर्फ वेट एंड वॉच। अगर आप शॉर्ट सेलर हो, आपको लगता है कि आप नीचे यानी बेचते हुए आप पैसे बना सकते हो, तो आप बिल्कुल वो ट्राई कर सकते हो। तो हम लोग शॉर्ट सेलिंग करते नहीं है, ना ही हम लोग पुट्स खरीदते हैं, ना कॉल बेचते हैं, ना हम लोग फ्यूचर ऑप्शन करते हैं। ठीक है, हम लोग प्योरली इक्विटी प्लेयर्स है। सो अब हमारे लिए यहाँ पे क्या हो जाता है, हम लोगों का सिंपल वेट वॉच एंड आइडेंटिफाई, ये स्ट्रेटेजी काम में आ जाता है। अब यहाँ पे हम लोग जैसा भी लास्ट 3 दिन से हम लोग कंटिन्यू वही कर रहे हैं, न्यू अपॉर्चुनिटीज को ढूंढने का काम चल रहा है, राइट। तो हम लोग डेली बैठे हुए हैं, हम लोग ढूंढ रहे हैं कि कहाँ पे क्या पोजीशंस बन सकती है और कहाँ पे आपको एंट्री बनाना चाहिए। ठीक है, तो चलिए आज के वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। मार्केट का हम लोग पहले प्राइमरी फटाफट देख लेते हैं, क्या हो सकता है, कहाँ पे क्या लेवल निकल सकती है। ठीक है, तो हम लोग शुरुआत करेंगे डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज। डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज जो है फिलहाल अपने सपोर्ट पे आया हुआ है। ठीक है, अब ये खराब तो हो चुका है, बट पूरी तरीके से खराब होने के लिए हमें थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, क्योंकि ये अपने सपोर्ट जोन पे बैठा हुआ है डेली चार्ट में। एंड दिस इज समवेयर फॉर्मिंग अगेन अ हेड एंड शोल्डर लाइक पैटर्न। है नहीं ये हमें ब्रेकआउट के बाद देखने को मिलेगा। ठीक है, बट लोअर टॉप बना हुआ है, हाई हो गया और लोअर हाई बन चुका है। अब लोअर बॉटम बनने की हमें वेट कर रहे हैं। अब देखते हैं, RSI 60 के नीचे आ चुका है, तो यहाँ पे होगा क्या, 60-60-40। RSI में हमें प्राइमरी ट्रेंड अबव 60, इंटरमीडिएट ट्रेंड अबव 60 एंड शॉर्ट टर्म ट्रेंड बिलो 60 या नियर बाय 40 या 40 से रिवर्सल में चाहिए। टू बी स्पेसिफिक 40 से रिवर्सल चाहिए। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे डाउ जोन्स का टारगेट भी देख लेते हैं। डाउ जोन्स में एक्सपेक्ट करता हूँ यहाँ से कम जो आना चाहिए, ये लेवल आ रही है मेरी 41,500। ठीक है, यहाँ से और कुछ पॉइंट नीचे यहाँ पे आना चाहिए, और अगर वहां से भी खराब होता है तो 41,426 के आसपास डाउ जोन्स आना चाहिए। ठीक है, उसके बाद अब बेसिकली हो क्या रहा है, कोई पॉजिटिव न्यूज भी नहीं है जिसके ऊपर हम लोग आपको बोले कि नहीं ओके चलो यहाँ पे आप बाय कर सकते हो। ठीक है, क्यों भी कोई भी पॉजिटिव न्यूज नहीं है। ईरान इजराइल का जो वॉर है वो ऑलरेडी और बढ़ गया है, उसके वजह से क्रूड ऑयल बढ़ गया। क्रूड ऑयल बढ़ने से थोड़ा सा दिक्कत आ रही है। अब क्या होता है, कई बार आपका सही जाता है, कई बार आपका गलत जाता है, बट ओके, वी हैव टू गो विद दैट, और इसीलिए बोलते हैं ये स्टॉक मार्केट है। ठीक है, तो नास्डैक थोड़ा सा वीकनेस शो करते हुए लोअर टॉप बन चुका है। पहला हाई लोअर हाई, तो ये लोअर हाई लोअर लोज बनना यहाँ पे थोड़ा सा स्टार्ट हुआ है। ओके, नेक्स्ट निफ्टी। निफ्टी में कल हम लोगों ने बोला था कि 24,800 टेस्ट हो सकता है, हो गया। 24,800 टेस्ट हो गया। अब निफ्टी में अगेन अगर यूएस मार्केट गिरा है, तो निफ्टी का एक्सपेक्ट तो नहीं कर रहे हैं हम लोग कि ये वापस आएगा, क्योंकि आपका ये भी गिरा हुआ है। बट ये बहुत ही क्रिटिकल लेवल है। अगर यहाँ से मार्केट रिकवर नहीं करता है, तो हमारे लिए यहाँ पे
और ज्यादा वीकनेस के चांसेस आ जाएंगे, और यहां से मैं मार्केट को एक्सपेक्ट करूंगा 23,666 तक। अब ये 23,666 कहाँ से आया? ये आपका जनरेट हुआ मंथली में EM@10 का सपोर्ट। ठीक है, और ये जाएगा नहीं जाएगा हमें नहीं मालूम, बट हमें EMA में जो दिख रहा है, मुझे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज में जो दिख रहा है, मैं वो आपको बता रहा हूँ। ठीक है, इंटरमीडिएट ट्रेंड खराब हो चुका है, 60 के नीचे ये आ चुका है। उसके बाद प्राइमरी ट्रेंड अभी भी इंटैक्ट है, बट कैंडल जो बनी हुई है, ये बिग रेड कैंडल बनी है। वॉल्यूम अभी फिलहाल हम लोग इस पे कमेंट नहीं कर सकते, क्योंकि मंथ स्टार्ट हुआ है, जस्ट 8 तारीख है आज की, तो इतना ज्यादा हम लोग नहीं बोल सकते। बट अगर और खराब होना है मार्केट, तो मैं यहाँ से 23,666 यानी 23,600 तक का, 650 तक का लेवल मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ यहाँ से, और कम से कम 1,000 पॉइंट। जाएगा नहीं जाएगा, अगेन इट इज डिबेटेबल, डाउटेबल है, यहाँ पे बिल्कुल कोई गारंटी नहीं है। हो सकता है कोई बहुत अच्छी न्यूज आ जाए और वहां से मार्केट घूम जाए। ऊपर से कल मॉनेटरी पॉलिसी आ रही है, इलेक्शंस का भी इम्पैक्ट इनको दिख रहा है। सो लॉट्स ऑफ थिंग। ठीक है, और मुझे यहाँ पे थोड़ा सा ये, बस यही एक इम्पॉर्टेंट लेवल जो मेरे लिए बड़ा रिस्की था। अब यहाँ पे देखना पड़ेगा, कल वो ब्रेक हो चुका है, इसलिए आई एम नॉट प्रिटी कॉन्फिडेंट ऑन द बुलिश साइड। अब यहाँ पे आज देखना पड़ेगा कि क्या होता है। अगर यहाँ पे ये रिट्रेस आता है 25,400 तक, अगर जाके वहां से फिर ऊपर निकलता है तो थोड़ी सी होप बनेगी। अगर नहीं, तो वो उसके नीचे जाने के लिए तैयार है। एक छोटा सा रिकवरी तो जरूर आएगा। ठीक है, ये बात आपको कंफर्म रखनी है, छोटा सा रिकवरी आने की चांसेस जरूर है। बट क्योंकि अभी यहाँ पे ये लोअर टॉप नहीं बना है, ये डायरेक्टली नीचे आया, तो यहाँ पे एक लोअर टॉप बनने की जरूरत है, जो कंफर्म करेगा कि यहाँ से मार्केट खराब हो गया। ठीक है, तो निफ्टी हम लोगों का यहाँ पे एक सपोर्ट लेने का बनना चाहिए। 24,800 एक बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। तो लेटेस्ट सी आज बनता है नहीं बनता है, अगर नहीं बनता है तो और खराब हो जाएगा। और खराब हुआ तो एक लोअर टॉप, अगेन वो कहाँ तक रिकवरी होगा ये भी हम लोगों ने देख लिया। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट निफ्टी बैंक, जहां पे मैंने आपको बोला था कि शायद ये सबसे पहला सेक्टर देगा जो रिकवरी देगा, बट उसने भी कल दम तोड़ ही दिया। देखिए, यहां से इंडिकेशन मिलता है निफ्टी का सेम पोजीशन आज के लेवल पे ये है। ठीक है, और कल बैंक निफ्टी ने बहुत तेजी से नीचे है। अब यहाँ पे मैं इसको सेलिंग क्लाइमैक्स बोलूंगा नहीं बोलूंगा ये कंफर्म नहीं है, बट बैंक निफ्टी अपने एक सपोर्ट पे फिलहाल है, जहां से लास्ट टाइम ये उठा था। और अभी फिलहाल ये अगर टूटता है तो 49,700 दिखने के चांसेस क्लियर है। 50,500 अप्रोक्सीमेट उसी के आसपास है। ये गया तो 49,700 दिखने के चांसेस है। दिखेंगे नहीं दिखेंगे ये अगेन मैं नहीं बता सकता। ठीक है, बट ये नोज डाइव है, बहुत तेजी से मार्केट नीचे गिर रहा है। सो इट इज अ रियली बिग कंसर्न, है ना। तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको अवॉइड ही करना है। अवॉइड, मैं आज बाय करने का सोच नहीं कर रहा हूँ, बोल नहीं रहा हूँ, मैं डायरेक्टली बोल रहा हूँ अवॉइड, क्योंकि कंडीशंस आर नॉट गुड। और फिलहाल कितने दिन अवॉइड, जब तक हमें एक रिट्रेसमेंट का सिग्नल नहीं मिलता। हल्का फुल्का रिट्रेसमेंट होगा, हल्का फुल्का रिकवरी होगा, और उसके बाद फिर देखना पड़ेगा कि मार्केट बिहेव क्या कर रहा है, क्योंकि अगेन लोअर टॉप लोअर बॉटम बनना शुरू नहीं हुआ। अभी फिलहाल सिर्फ एक टॉप बना, वहां से डिप डाउन हुआ है। और मार्केट का हम लोगों, अगर आप मेरा सेशन देख चुके हो तो आपको समझ में आएगा, जब तक लोअर टॉप लोअर बॉटम कंफर्म नहीं होता तब तक हम लोग बिल्कुल भी ये नहीं बोल सकते कि ओके बेरिश ट्रेंड आ गया। बट इंडिकेशंस तो फिलहाल वैसे ही आ रहे हैं। ठीक है, तो ये है निफ्टी बैंक। नेक्स्ट आएंगे हम लोग निफ्टी ऑटो। निफ्टी ऑटो में आपको क्या करना है, सिंपली फिलहाल जस्ट हंटिंग, बिल्कुल ढूंढो। अभी ये मौका है, ये गोल्डन चांस है। ठीक है, अगर यहाँ पे कहीं पे भी मार्केट रिवर्सल लेता है तो गोल्डन चांस है, आपको सभी आपके फेवरेट स्टॉक बहुत अच्छे प्राइस पे मिल सकते हैं। मिलेंगे नहीं मिलेंगे आई डोंट नो,
बट जहाँ पे भी साइन ऑफ रिकवरी दिखेगा वहां पे आप एक अच्छा पोजीशन क्रिएट कर सकते हो। करना नहीं करना आपका लुकआउट है, आपकी चॉइस है, आप अपने हिसाब से देख सकते हो। बट हम लोग यानी जस्ट यहाँ पे सिखा रहे हैं, तो हम लोग आपको हमारी तरफ से जरूर बताने की कोशिश करेंगे कि ओके यहाँ पे पोजीशंस बन सकती हैं। ओके, निफ्टी ऑटो नेगेटिव। तो नेक्स्ट हमारा जो आता है निफ्टी ऑटो के बाद निफ्टी एफएमसीजी। अब आपके दिमाग में ये डाउट आना बहुत ही जायज है कि सर नाउ व्हाट, है ना, नाउ व्हाट। अब यहाँ पे क्लियर कट होल्ड, आपको बिल्कुल आपकी पोजीशंस क्लियर नहीं करना है, क्योंकि क्या होगा, और जहां पे भी आप अपनी पोजीशन क्लियर करने जाएंगे वहां से मार्केट आपको रिवर्सल के चांसेस दिखा देगा और आपका आप फंस जाओगे। बेटर है होल्ड। दूसरा ऑप्शन, अगर आपके पास कैश है, आपके पास अमाउंट है, तो जस्ट होल्ड, अमाउंट को भी होल्ड करके रखो, अभी के अभी डिप्लॉय करने की जरूरत नहीं है। निफ्टी एफएमसीजी यहाँ पे मंथली कैंडल में 2 बार रिवर्सल पैटर्न दिखा रहा है। यहाँ पे बिग रेड कैंडल बन चुकी है और ये नीचे ऑलरेडी टूट चुका है, सपोर्ट पे आने की तैयारी है। रुकेगा नहीं रुकेगा ये हमें नहीं मालूम, ठीक है, क्योंकि वॉर कंडीशंस है, अनसर्टेनिटी होती है, अनसर्टेनिटी में मार्केट खराब होता है। और ये बेसिकली, ठीक है, मैं यहाँ पे एक पॉइंट जो सभी लोग बोल रहे थे कि ओके ये तो बहुत दिनों से चल रहा है, बट जिस हिसाब से वॉर शूट हो गया, इट इज अ रिस्की पॉइंट, है ना। इसके पहले भी इसराइल हमास लड़ चुके हैं, बट अल्टीमेटली वॉर इज वॉर, वॉर से इफेक्ट तो हो ही रहा है, ठीक है। निफ्टी एफएमसीजी लोअर टॉप लोअर बॉटम बनाना शुरू कर दिया, ये इसका टॉप, ये इसका लोअर टॉप, और यहाँ से नीचे। अब यहाँ से रिकवरी फिलहाल एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए। निफ्टी आईटी, निफ्टी आईटी कल हमने देखा था थोड़ा सा रिकवरी के चांसेस थे। कल निफ्टी आईटी ऑलमोस्ट फ्लैट बंद हुई है, एकदम बुलिश भी नहीं है, एकदम बेरिश भी नहीं है। अब यहाँ पे थोड़ा सा वेट एंड वॉच वाली लेवल पे है, क्योंकि ये ट्रेंड लाइन यहाँ से जो है ये हेड एंड शोल्डर का ट्रेंड लाइन बन रहा है। अब यहाँ पे अगर ये ब्रेकआउट दे देती है तो इट विल डेफिनेटली गोइंग टू हैम्पर। ओके, तो निफ्टी आईटी हल्का फुल्का वेट एंड वॉच कंडीशन, मैं डायरेक्टली बोलूंगा अवॉइड, क्योंकि एक तो रेक्टेंगल भी है, हेड एंड शोल्डर भी दिख रहा है, सो क्लियरली अवॉइड। फिलहाल फिर करना क्या है सर, अगर सभी अवॉइड करेंगे तो करना क्या है, ढूंढो, ढूंढो अपॉर्चुनिटीज ढूंढो, ठीक है। हम लोग अभी हम आप बोलेंगे सर फिर आप मार्केट एनालिसिस क्यों करें, मार्केट एनालिसिस भी हमें यही बताएगा कि कौन सा सेक्टर पहले वापस आएगा, ठीक है। निफ्टी मेटल स्ट्रांग है, बट बहुत बड़ी रेड कैंडल डेली में आ गई है, वॉल्यूम भी अच्छा खासा है, वीकली में लॉन्ग वीक कैंडल है, डेली में हायर डबल टॉप बनने की प्रोसीजर दिख रही है। सो मेटल भी वीक होने के लिए तैयार है, ठीक है, मेटल वीक होने के लिए तैयार है, और ये यहाँ से और नीचे जा सकता है। उसके बाद निफ्टी फार्मा, अब कई बार ये भी होता है, निफ्टी फार्मा में हेड एंड शोल्डर ब्रेकआउट लेवल पे आ रहा है, नेकलाइन ब्रेक होगी नहीं होगी मालूम नहीं, पर चांसेस ज्यादा है कि नेकलाइन ब्रेक हो सकती है निफ्टी फार्मा में हेड एंड शोल्डर पैटर्न की। ओके, तो निफ्टी फार्मा भी अवॉइड। अभी एक चीज ये भी बहुत बार होती है, यानी ये लोग पता नहीं क्यों बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ठीक है, बट एक बार ये मैंने बहुत बार ऑब्जर्व भी किया, जब सबसे ज्यादा डर का माहौल होता है, ठीक है, वो डर के माहौल में एक्चुअली उसी वक्त रिवर्सल भी आ जाता है। यानी जब सबसे ज्यादा लोग डरे होते हैं और उसी वक्त पैसा अगर वापस जा रहा है, तो इट इज अ थोड़ा सा ये होता है। बट ये अभी जो है ये पुल बैक होगा नहीं होगा ये मालूम नहीं है, बट अगर ये पुल बैक होता है और अगर अपने हाई को ब्रेक करता है तो शायद सब कंडीशन नॉर्मल हो जाएगी। बट अगर ये पुल बैक अपने हाई को क्रॉस नहीं कर रहा है तो इसका मतलब अवॉइड। निफ्टी रियल्टी अपने लो को तोड़ने, रेक्टेंगुलर को रेक्टेंगल पैटर्न को ऊपर ब्रेकआउट किया था, रीटेस्ट करने नीचे आया था, रीटेस्ट करके अभी फिलहाल ये सपोर्ट जोन पे रियल्टी बना हुआ है।
तो थोड़ा सा आप आईटी और जो सपोर्ट पे है रियलिटी, इस पे नज़र रख सकते हो। यानी अगर मैं आज की डेट पे एंट्री रखूं, तो आज की डेट पे मैं 8 ऑफ अक्टूबर 2024 को मैं मेंशन करूंगा निफ्टी रियल्टी। क्यों? निफ्टी रियल्टी ने एक छोटा सा सिग्नल यहाँ पे दिया है। एक तो ये अपने सपोर्ट पे रेक्टेंगल पैटर्न के आसपास बन रहा हुआ है, और रेक्टेंगल पैटर्न का यहाँ पे ये रुका हुआ है। तो अगर ये रेक्टेंगल पैटर्न को नीचे ब्रिज नहीं करता है, इसके नीचे नहीं जाता है, तो निफ्टी रियल्टी घूमने के चांसेस हो सकते हैं। जाएगा नहीं जाएगा, अगेन वी डोंट नो, बिकॉज हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं। हम लोग यहाँ पे ना प्रेडिक्शन कर रहे हैं, ना हम लोग यहाँ पे कोई तुक्काबाजी कर रहे हैं, ना हम लोग यहाँ पे आपको टिप्स दे रहे हैं, ना हम लोग आपको यहाँ पे रिकमेंड कर रहे हैं। हम लोग यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ स्टडी करें। उसके बाद निफ्टी रियल्टी के बाद आता है निफ्टी कंज्यूमर ड्यूरेबल। निफ्टी कंज्यूमर ड्यूरेबल वीक हो गया था कल, ये बहुत हेवी वॉल्यूम से भी नीचे आया है, 60-40 के आसपास है, अपने सपोर्ट पे आ गया है। अब नाउ निफ्टी कंज्यूमर ड्यूरेबल अपने सपोर्ट में, इसको मैं फिलहाल सिंगल विंडो पे लेके चलता हूँ। ये पोजीशंस मार्क करके रखिए। ये इसका पहला सपोर्ट जोन, रेक्टेंगल पैटर्न जहाँ पे ब्रेकआउट हुआ था, ये दूसरा सपोर्ट जोन। अब ये रेक्टेंगल पे आके बैठ गया है, ठीक है। RSI 42 पे है फिलहाल। अगर एक हेड एंड शोल्डर का ब्रेकआउट भी है, हेड एंड शोल्डर का टारगेट मेरे हिसाब से मिट हो चुका है, जो 44,500 से लेके 43,000, ऑलमोस्ट यहाँ पे 1,000 पॉइंट का, 44,500 और 43, यानी हाँ करीबन 1,500 पॉइंट ये अभी चल रहा है। ये अगर इसका ब्रेकआउट पकड़ू 43,200 से 41, इसका 1,500 पॉइंट का हेड एंड शोल्डर का टारगेट हो चुका है। बाय द वे, अब ये टारगेट तो हो गया, ठीक है, हेड एंड शोल्डर का टारगेट तो हो गया। व्हाट नेक्स्ट? अब एक तो ये रिवर्सल लेगा, आएगा ये 40,800 तक आ जाएगा। अगर ये 40,800 तक आता है तो हमारे लिए एंट्री पोजीशन है, और वहां से अगर रिवर्सल बनता है तो ये बहुत बड़ा पॉइंट रहेगा। अभी देखिए, आपको अभी तक आपने जितने भी चार्ट्स देखे, सब में EMA 65 के पास जो भी है, उन पे आपको सबको नजर रखना है। निफ्टी कंज्यूमर ड्यूरेबल EMA 65 के आसपास नहीं है। EMA 65 इज द बिगेस्ट सपोर्ट वी हैव। अगर EMA 65 टूट गया तो आपका ट्रेंड लाइन टूट गया, अगर ट्रेंड लाइन टूट गया तो मार्केट खराब हो गया, ऐसा हम लोग क्लियरली बोलते हैं। यानी ये अब तक का एक्सपीरियंस रहा है, ठीक है। निफ्टी कंज्यूमर ड्यूरेबल, वेट एंड वॉच। नेक्स्ट आएगा निफ्टी ऑयल एंड गैस। निफ्टी ऑयल गैस तो ब्रेकआउट करके नीचे चला गया, तो ये हमारे लिए वीक हो गया है। अब ये नीचे कितना आएगा? फिलहाल पहला टारगेट आएगा 11,700, उसके नीचे भी गया तो 10,600, ठीक है, 10,900 या 11,000 आप पकड़ लीजिए, ठीक है। निफ्टी ऑयल गैस वीक। निफ्टी हेल्थ केयर, निफ्टी हेल्थ केयर भी डाउन होने के लिए तैयार है। अभी सब EMA 10 के नीचे आ गए। तो नॉर्मली अगर आपके सभी सेक्टर्स EMA 10 के नीचे आ रहे हैं, तो इसका मतलब ऐसा है, सिंपली आपका पूरा मार्केट खराब है। पूरा मार्केट खराब है तो उसमें आपके स्टॉक कितना भी अच्छा अर्निंग्स लाने दीजिए, कुछ भी होने दीजिए, आपका स्टॉक नीचे जाना तय है। बट ऐसे इसमें क्या होता है, जो स्टॉक नीचे जा रहा है और उसकी अर्निंग्स अच्छी है, जो आगे अच्छा कर सकता है, जो प्रॉफिट में है, वो स्टॉक सबसे पहले वापस आएगा, ठीक है। सो निफ्टी हेल्थ केयर हो गया। उसके बाद निफ्टी PSU, पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस, यानी गवर्नमेंट स्टॉक। इसको देख के कुछ नहीं कर सकते, गया। ये ब्रेकआउट हुआ था, रीटेस्ट करने के लिए हम लोग बोले थे आएगा। अब देखिए, रीटेस्ट करने का मैजिक और लॉजिक मैं दोनों बताता हूँ। यहाँ पे देखिए, ये पॉइंट मैंने आपको क्लियरली बोला था। निफ्टी पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस ऊपर जा रहा है,
यहाँ पे EMA 65 क्रॉस किया, EMA 65 रिटेस्ट हुआ, यहाँ पे क्रॉस ओवर भी हुआ। अब मैं ये नहीं बोलूंगा कि मैं सही था, मैं गलत था, मैं ये था वो था, कुछ नहीं। ओके, ठीक है। बट हम लोग जो बोलते हैं रीटेस्ट करने दीजिए, वो क्यों? देखो यहाँ पे अगर ये रीटेस्ट करके नीचे आया तो यहाँ पे मुझे ग्रीन कैंडल मिलनी चाहिए थी, यानी अगर ये सच में रिवर्सल दिखा रहा है तो यहाँ पे मुझे ग्रीन कैंडल मिलना चाहिए था। बट हमें मिला क्या? नहीं मिला, एंड नाउ इट गोज डाउन। सो ब्यूटी ऑफ रीटेस्टिंग इज दैट। तो इसलिए हम लोग जो बोलते हैं कि अगर ट्रेंड कंफर्म करना है, रीटेस्ट होने दीजिए। अगर रीटेस्ट अगर सही तरीके से वापस होके वापस घूम रहा है, देन आपका ये रीटेस्टिंग या जो ट्रेंड ब्रेकआउट है ये कंफर्म है। और नहीं तो ये आपके लिए वार्निंग था। देखिए, निफ्टी पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस सबसे पहला यहाँ पे क्या हुआ, रीटेस्ट करने के लिए नीचे आया, यहाँ से ग्रीन कैंडल नहीं मिला। दूसरा, उसने अपने रेजिस्टेंस जोन को नहीं तोड़ा, ये जो रेजिस्टेंस था यही से वापस घूम गया ये। तो यहाँ पे ये कहीं ना कहीं सिग्नल था, ये अपने रेजिस्टेंस को ना ब्रेक कर रहा है और वहां से नीचे आया। ठीक है। तो डियर पार्टिसिपेंट्स, यहाँ पे मैं आपको ये चीज क्यों बता रहा हूँ, देखिए, आपको शायद ये लग रहा होगा कि सपोर्ट, रेजिस्टेंस, ट्रेंड लाइन, डबल टॉप, डबल बॉटम, कैंडल स्टिक पैटर्न, ये सब तो बेसिक है ना? बट बेसिक्स ही मार्केट को चलाती है। आप कितना भी कोई भी एडवांस चीज लेके आ जाओ, कोई भी एडवांस, जैसे मैं, देखिए सिंपली मैं ये बोल रहा हूँ, मैं EMA 10, EMA 65 यूज करता हूँ, बट बेसिक अल्टीमेटली क्या है? अब इतनी बड़ी कैंडल देखने के बाद क्या यहाँ पे एंट्री पोजीशन बन सकती है? अब हम लोग देखते हैं, यहाँ पे वैसे तो ये सपोर्ट जोन पे बैठा हुआ है। अब आज की कैंडल इसका डिसाइड करेगी कि भैया ये क्या करने वाला है। बाय द वे, यहाँ पे ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न था, ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न का टारगेट भी देख लेते हैं क्या आ रहा है। ये देखिए, आपको मैं हेड एंड शोल्डर यहाँ पे लोकेट करके दिखाता हूँ। ये शोल्डर, ये हेड, ये सेकंड शोल्डर। अब इसका ट्रेंड लाइन कैसा बना? इसका ट्रेंड लाइन यानी इसकी नेक, ठीक है, इसका नेक बेसिकली ट्रेंड लाइन से बनेगा। बेसिकली लो से लिया जाता है, बट हम लोग बॉडी टू बॉडी कंसिडर करेंगे, तो बॉडी टू बॉडी कंसिडर करने के लिए ये बन रहा था। ठीक है, मैं इसको और एक्सटेंड कर देता हूँ ताकि आपको और अच्छे समझ में आए। इसको मैं कलर दूंगा कोई और, पर्पल कलर। ठीक है, पर्पल कलर अगर विजिबल नहीं हो रहा है तो ब्लू कलर देख लीजिए। ओके, नाउ दिस इज फर्स्ट शोल्डर, सेकंड शोल्डर, सॉरी, ये हेड, और दिस इज द सेकंड शोल्डर। अब बेसिकली यहाँ पे इसने हेड शोल्डर लाइन को क्रॉस किया था, वापस नीचे आया, फिर यहाँ पे दूसरी बार कोशिश किया, यहाँ से नीचे आया। अब टारगेट कितना था इसका? हाई था 11,800। ठीक है, 11,800 से इसका बॉटम बना 10,900, यानी 11,000 आप पकड़ लीजिए, यानी 800 पॉइंट का डिप आना चाहिए था। क्या ये अभी कितना है? 11,000 से अभी फिलहाल इसका पोजीशन चल रहा है 10,500, यानी यहाँ से और 300 पॉइंट का फॉल आना बाकी है। तो ये ट्रेंड तोड़ेगा नहीं तोड़ेगा, अब ये समय बताएगा, मैं तो नहीं बता पाऊंगा, है ना? फंडामेंटल्स भी बता पाएंगे शायद, बट ये वीक हो गया है। ठीक है, चलिए, तो अभी हम लोग आएंगे अपने स्टॉक्स पे। अब हमारे स्टॉक्स पे जब हम लोग जाते हैं, हम लोग जाएंगे हमारे तीनों स्कैनर, आउटसाइड बार, EMA क्रॉस और प्राइमरी इंटरमीडिएट शॉर्ट टर्म। तो पहले स्टार्ट करेंगे आउटसाइड बार में। आउटसाइड बार में ये कल हमें क्या दिख रहा है दिखाएगा। ओके, सीजी पावर इंडस्ट्रियल सॉल्यूशन, क्रॉम्पटन ग्रीज एंड KPIT टेक्नोलॉजीज। लेट अस सी। फैंटास्टिक, क्रॉम्पटन ग्रीव्स, सीजी पावर। आपको थोड़ा सा यहाँ पे डिस्टरबेंस हो सकता है, ठीक है, मैं यहाँ पे सीजी पावर को डाल रहा हूँ। लेट अस सी, सीजी पावर, सीजी पावर इंडस्ट्रियल सॉल्यूशन, फैंटास्टिको। रेक्टेंगल पैटर्न में चलिए हम लोग इसके तीनों एनालिसिस करेंगे बिल्कुल फटाफट। क्या दिख रहा है अभी? आप मुझे कमेंट में आप ट्राई करके देखिए, क्या आप बता सकते हो इसका एनालिसिस? मेरे हिसाब से ये साइडवेज है। मंथली में RSI अबव 60, वीकली में RSI अबव 60,
एंड डेली में आरएसआई जस्ट 40 रिटेस्ट करके ऊपर आ रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे फिलहाल ये पोजीशंस दिख रही है। सिंगल विंडो पे चलते हैं डेली चार्ट पे। अब डेली चार्ट पे क्या दिख रहा है? डेली चार्ट पे हम लोगों को सबसे पहले दिख गया रेक्टेंगल पैटर्न। ठीक है, ये एक पोजीशंस कंटिन्यू इतने टाइम से ये होल्ड कर रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे जाएंगे ऊपर में। ठीक है, ये दिख रहा है क्लियरली रेंज बाउंड, क्लियरली रेंज बाउंड, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, सपोर्ट, resistance, support, resistance, and now here you are seeing the big green candle with the big volume. So now, अब ये मैं यहाँ पे एकदम से क्लियरली नहीं बोल पाऊंगा कि ये मेरे लिए ऊपर जाएगा कि नहीं, बट ये मेरे चार्ट्स में एंटर जरूर हो जाएगा। आज की डेट के रिकॉर्ड में हम लोग इसको जरूर एंट्री करके रखेंगे। आज की डेट है 8/10 और हम लोग क्या देख रहे हैं? हमारा जो है आउटसाइड बार, आउटसाइड बार में मुझे पहले एंट्री किसकी मिल रही है? सीजी पावर, सीजी पावर। ठीक है, चलिए देखते हैं सीजी पावर में क्या है। ट्रेंड तो बहुत अच्छा है, प्राइमरी ट्रेंड पॉजिटिव है, इंटरमीडिएट ट्रेंड पॉजिटिव है, शॉर्ट टर्म ट्रेंड पॉजिटिव है। ठीक है, तो यहाँ पे ये मैं क्लियरली बोलूंगा, अगर मुझे पहला टारगेट चाहिए, फर्स्ट टारगेट विल बी 786, 786, 790 आप बोल सकते हो, जो भी आपको फेवरेट नंबर है। और दूसरा मैं पकड़ूंगा इस कैंडल का हाई, ये जो पिन बार बना हुआ है इस कैंडल का है, इस कैंडल का हाई है 814। तो यहाँ पे मेरे दो टारगेट है, 786, 814, ये मेरे दो टारगेट। बाय द वे, ये हम लोग क्या कर रहे हैं? स्टडी कर रहे हैं। यहाँ पे आपको ना ये इन्फ्लुएंस होना है, ना आपको मुझसे इन्फ्लुएंस नहीं होना है। मैं आपको कोई टिप नहीं दे रहा हूं। हम लोग सिर्फ क्या कर रहे हैं? स्टडी कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? स्टडी कर रहे हैं। अब ये क्यों अच्छा लगा मुझे? क्योंकि देखिए, इसने सपोर्ट लिया EMA 65 पे, इसमें हुआ है क्या नहीं हुआ है देखना पड़ेगा। ठीक है, चलिए तो हम लोगों का पहला, हम लोग एक बार रिवर्सल ये भी देख लेते हैं। हमारा क्राइटेरिया जो हम लोग चेकलिस्ट बोलते हैं, क्या होता है? चेकलिस्ट में क्या था? पहला, RSI प्राइमरी ट्रेंड अबव 60 होना चाहिए, इंटरमीडिएट ट्रेंड का RSI अबव 60 होना चाहिए, और मेरा इसका शॉर्ट टर्म ट्रेंड का RSI 40 होना चाहिए, 40 के पास सपोर्ट। अब ये नीचे 40 के पास आके सपोर्ट लिया है, 45 से घुमा है। अब ये ऊपर, उसके बाद हम लोगों को क्या देखना है? EMA क्रॉस, EMA क्रॉस। ऑलरेडी EMA क्रॉस तो बहुत पहले ही हो चुका है, ये अभी भी चलते जा रहा है। ठीक है, उसके बाद अभी यहाँ पे कोई भी EMA में कोई भी खराबी नहीं आई है। अब यहाँ पे हो क्या सकता है? दूसरा हमने देखा, उसमें क्या दिखता है? सपोर्ट रेजिस्टेंस, वो हम लोगों ने मार्क करके रखा है। ये मेरा सपोर्ट है, ये मेरा रेजिस्टेंस है, साइडवेज चल रहा है, ये हमें क्लियर दिख रहा है। इसके बाद हमें देखना है इसके फाइनेंशियल्स, क्वार्टर एंड क्वार्टर सेल्स, क्वार्टर एंड क्वार्टर रेवेन्यू। ठीक है, चलिए तो हम आ जाते हैं हमारी वेबसाइट जिसका नाम है स्क्रीनर। यहाँ पे डालेंगे हम लोग सीजी पावर। बाय द वे, यहाँ पे हमें स्क्रीनर वालों ने कोई स्पॉन्सर नहीं किया है, कुछ नहीं है, ये हम लोग एज अ टूल यूज करते हैं, तो आपको इससे इन्फ्लुएंस नहीं होना है। ठीक है, company is almost a debt free, company has good return on equity, 3-year ROE is 71%, that is good। मार्केट कैप कंपनी का CMP है 759, मार्केट कैप कैसा है इसका? मार्केट कैप 1 लाख CR, सॉरी 1 लाख ही है ना, हाँ 1,16,000 करोड़, बढ़िया है। अब आएंगे भैया हम लोग रेवेन्यू पे, फैंटास्टिको। 1000, 1400, 1500, 1400, 1600, 1700, 1700, 1900, 1800, 2000, 1900, 2000, 2200, 2100, 2228। तो रेवेन्यू या सेल्स बढ़ रहा है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 15% का अच्छा है, कोई बढ़िया, बहुत ही बढ़िया लेवल है। नेट प्रॉफिट 55, 202, 500, 112, 130, 180, 222, 426, 200, 200, 700, 234, 241। लास्ट दो क्वार्टर में रेवेन्यू
सॉरी, प्रॉफिट थोड़ा डाउन हुआ है, रेवेन्यू बढ़ा हुआ है, प्रॉफिट डाउन है। इसका मतलब कुछ तो पंगा है। ठीक है, रेवेन्यू डाउन हुआ है, रेवेन्यू बढ़ा हुआ है, प्रॉफिट डाउन हुआ है, यानी कहीं ना कुछ तो गड़बड़ है। ठीक है, ये देखना पड़ेगा। तो इसको थोड़ा सा प्रिकॉशन। ईयर ऑन ईयर 12,000 8,000। रेवेन्यू धीरे धीरे कम होते गया, 5,200 पे आया, 8,000 मार्च 2018 में, उसके बाद फिर 8,000, फिर 5,000, फिर 2,000। मार्च 2022 से फिर से इसने पिक किया है 5,000, 6,000, 8,000, 8,400। ओके, लास्ट 2 साल तो ठीक है, मुझे लग रहा है ये ऊपर जाता है, नीचे आता है, फिर ऊपर जाता है, फिर नीचे आता है, यानी ये सिक्लिकल होना चाहिए। रेवेन्यू प्रॉफिट देख लेते हैं, -37 244 -, +1200, 900 963, 1,400 1,465। कंपनी है सीजी पावर एंड इंडस्ट्री। करती क्या है कंपनी? Industrial solution, global enterprise, end-to-end solution to utilities and consumer for management application of efficient, sustainable electrical energy. It offers the project services and solution into main business, power system and industrial system. इंडस्ट्रियल सिस्टम एंड पावर सिस्टम पे ये काम करती है। ठीक है, फिलहाल मैं बोलूंगा इसको जस्ट ऑब्जर्व, बाय या सेल का रिकमेंडेशन नहीं। केपीआईटी टेक। अब दूसरी कंपनी हम लोग जो देखेंगे, केपीआईटी टेक। देख ही लेते हैं, फटाफट देख लेते हैं। केपीआईटी टेक्नोलॉजीज, ये इलेक्ट्रिक व्हीकल के जो आपके ये होते हैं उसके ये बनाती है सॉफ्टवेयर्स। केपीआईटी टेक मैं बोलूंगा अवॉइड ना। चार्ट नहीं बता दिया ना। फिलहाल एक होप तो बनी है। अब ये होप फिलहाल मार्केट के ऊपर डिपेंड है, एक सपोर्ट जोन पे है, लॉन्ग विक कैंडल है, ईएमए 65 को ब्रेक नहीं किया है डेली चार्ट पैटर्न में, सो फिलहाल अवॉइड। अब हम यस, मैं आपको ये स्क्रीन पे दिखा देता हूँ। यस, चलिए ये देखिए केपीआईटी टेक। ईएमए 10 मंथली में है, आरएसआई अबाउ 60, इंटरमीडिएट में पहले ही खत्म हो गया, वो नीचे आ गया, साइडवेज है। डेली में और खत्म हो गया, ईएमए 65 को क्रॉस नहीं करा है, सो केपीआईटी टेक अवॉइड। अब हम लोग जाएंगे नेक्स्ट स्क्रीनर पे। अब हमारा नेक्स्ट स्क्रीनर क्या आता है? हमारा स्क्रीन आता है आउटसाइड बार, और हम लोग देखेंगे ईएमए क्रॉस। ईएमए क्रॉस कल किसने दिया है? नो स्टॉक इन द स्कैन, तो ठीक है, छोड़ देते हैं। नेक्स्ट है, नेक्स्ट कैन आपका प्राइमरी, इंटरमीडिएट एंड शॉर्ट टर्म ट्रेंड। 60 60 40, परसिस्टेंट, सिंजेन, इंडिया, अरोफॉर्मा, फाइनेंस, बजाज होल्डिंग, एसबीआई, मदरसन, सुमी सिस्टम, ऑटो सेक्टर है ये, लुपिन, सनोफी, श्रीराम, अपार, रेडिको, बहुत सारी कंपनीज है। और ये सब एक ही पेज में है क्या? ऑलमोस्ट आई थिंक दूसरा पेज भी होना चाहिए। दूसरे पेज में कौन कौन है? वोल्टास, जिंदल सो, वोल्टास, जुबिलेंट, पीसीबीएल। पीसीबीएल, चलो अभी देखते हैं हम लोग पीसीबीएल, चलेगा? चलिए पीसीबीएल पे आते हैं। पीसीबीएल क्योंकि कंपनी बहुत अच्छी लगती है मुझे। आपको बाय सेल का रिकमेंडेशन नहीं है, आपको अपने हिसाब से देखना है। पीसीबीएल फैंटास्टिक। 60 60 40 पहला क्राइटेरिया पे आ रही है। सपोर्ट पीसीबीएल का बनता है, बॉडी टू बॉडी पे ही चलेंगे हम लोग इस लेवल पे, थोड़ा हल्का सा नीचे। यहाँ पे इसका सपोर्ट बनता है, और इनसाइड बार बना हुआ है। वॉल्यूम तो अभी बात करना उतना अप्रोप्रिएट नहीं रहेगा, वीकली में भी वॉल्यूम कम है। वीकली में गिरती कैंडल में वॉल्यूम कम है, इसका मतलब ये स्ट्रांग है। ठीक है, बड़ी रेड कैंडल,
पहले सपोर्ट पे आ चुका है। फैंटास्टिक। पीसीबीएल करती क्या है? पीसीबीएल काम करती है टायर में लगने वाला जो ब्लैक मटेरियल है उसको मैन्युफैक्चर करती है और इसके ग्लोबल सप्लायर है। ओके, चलिए चार्ट वाइज स्क्रूटिनी करते हैं फटाफट। आरएसआई आरएसआई 60 60 40 बहुत बढ़िया। ईएमए क्रॉस के ऊपर है। ईएमए में कहीं निगेटिविटी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, सभी में 10 डे ईएमए के ऊपर है, तो ये फैंटास्टिक है। सिर्फ डेली में खत्म हुआ है, डेली में नीचे आया हुआ है। अब ये नीचे आएगा कहाँ तक? 440 465 440 तक का इसका एक्सपेक्टेड लेवल है। बड़ी कैंडल है, वॉल्यूम कम है। ठीक है, इसको सिंगल विंडो पे डालता हूं मैं। वॉल्यूम्स को नीचे देखिए कैसी है वॉल्यूम्स। कुछ नहीं है वॉल्यूम्स में, शांति से बैठी हुई है। इतना बड़ा कैंडल हुआ कल और वॉल्यूम देखिए कुछ नहीं है। आज के लिए शायद एक अपॉर्चुनिटी बन सकता है पीसीबीएल। ठीक है, पीसीबीएल विल बी माय टुडेज शायद अपॉर्चुनिटी। ठीक है, चलिए अब इसको हम लोग देखते हैं सपोर्ट रेजिस्टेंस। पहला टारगेट 537। 537 का पहला टारगेट पीसीबीएल का आएगा अगर यहां से रिवर्सल जाता है। अगर नीचे, बाय द वे ये बाय करने का जोन तो नहीं है क्योंकि आरएसआई नहीं है, बट मैं पहले देखूंगा ये इसने सपोर्ट लेना चाहिए एट 440। 440 के आसपास सपोर्ट लेना चाहिए, बट एज इट वॉल्यूम नहीं है तो मुझे लगता है ये यहीं से वापस घूमने की कोशिश करेगा। अगर 440 या 465 से अगर ये घूमता है, इट इज अ गुड बाय। गुड बाय यानी टाटा वाला बाय बाय वाला नहीं है, इट इज अ गुड अपॉर्चुनिटी टू बाय। ओके, अब आते हैं इसके फंडामेंटल्स पे। फंडामेंटल्स पे हम लोग चलते हैं, आपको स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। पीसीबीएल, फिलिप कार्बन ब्लैक लिमिटेड कंपनी लास्ट एक महीने में बहुत तेजी से भागी है। बाय द वे, कंपनी एक्सपेक्टेड टू गिव गुड क्वार्टर। ओके, कोई दिक्कत नहीं है, हमें चलेगा। फैंटास्टिक, बढ़िया। चलो देखते हैं। 1000, 1068, 1156, 1200, 1400, 1600, 1300, 1300, 1300, 1400, 1600, 1900, 2000। लास्ट दो क्वार्टर में बहुत तेजी से ऊपर आया है। नेट प्रॉफिट बहुत ही रेवेन्यू ऊपर है पर प्रॉफिट नीचे है। यहाँ पे भी थोड़ा सा दिक्कत है, रेवेन्यू ऊपर है प्रॉफिट नीचे है। ईयर ऑन ईयर, ईयर ऑन ईयर चलते हैं। 2285, 2277, 24, 1800, 1900, 25, 35, 32, 2600, 4400, 5700, 6400, 7200, 7216। फैंटास्टिक। ईयर ऑन ईयर लास्ट 3 साल में बहुत तेजी से बढ़ा है। ग्रेट। प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट निगेटिव में था, धीरे धीरे 10, 16, 70, 230, 300, 288, 300, 400, 400, 491, 500। प्रॉफिट ऑलमोस्ट फ्लैट चल रहा है, हल्का फुल्का बढ़ा था 10% के आसपास, मोटा मोटा। ओके, देख सकते हैं। अब यहाँ पे एफ आई होल्डिंग डिक्रीजिंग। ठीक है, फिलहाल शॉर्ट टर्म में इसको अवॉइड करने का ही चांस रहेगा। ठीक है, हम लोग ऑलरेडी चार्ट पे देख चुके हैं। मेरे हिसाब से इसका बाय आपको 440 के पास अगर आता है तो ही बाय करना चाहिए, अदरवाइज फिलहाल रोक के। ठीक है, क्योंकि मार्केट खराब है, ऐसे कंडीशन में फिलहाल यहाँ पे हमें कोई सिग्नल भी नहीं मिला, सो इट इज बेटर वेट एंड वॉच। चलिए, आज के लिए हम लोगों ने स्टॉक एनालिसिस भी कर लिया, मार्केट एनालिसिस भी कर लिया है, तो आज के लिए हम लोग यहीं पे रुकेंगे। हमारी मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आपको नई नई अपॉर्चुनिटीज ढूंढना है, आइडेंटिफाई करना है, अच्छे स्टॉक ढूंढो बिल्कुल बढ़िया, जो आपके फेवरेट है उनको भी ढूंढो और देखो उसमें अगर कोई अपॉर्चुनिटी बनती है क्या, क्योंकि गिरता हुआ मार्केट ये अपॉर्चुनिटीज का मार्केट है। हमेशा ये ध्यान रखिए, गिरता हुआ मार्केट इज द अपॉर्चुनिटीज मार्केट। तो यहाँ पे अपॉर्चुनिटी ढूंढते रहिए, अगर आपको मिल जाती है तो पहले सीखिए, समझिए, सोचिए, उसके बाद उसको बाय करिए, डायरेक्टली बाय करना नहीं है। चलिए, तो आज के लिए हम लोग रुकेंगे, हमारी मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, हैव अ ग्रेट डे एंड सी यू सून। बाय बाय, टेक केयर।